ऑफिसर सारे सुन लो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी अगर आपकी अप्रूवल है तभी आप यहाँ से गैर हाजिर होंगे, उसकी जगह किसी और की ड्यूटी करेंगे जब भी ये मीटिंग होगी। और विद इन टाइम मुझे रिजल्ट चाहिए बात में। अगर आप प्रॉमिस करके जाएंगे यहाँ 15 दिन, तो मुझे 15 दिन नहीं 14 दिन चाहिए। आप कितने महीने में ये रिपोर्ट किसकी गलती है? ये 9 महीने क्या किया है वो रिपोर्ट दीजिए मुझे। 9 महीने आपने काम किया केस के ऊपर, किस केस के ऊपर? टाइम पर काम नहीं करने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते ये हैं हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह। संदीप सिंह हॉकी फील्ड पर तो अपने आक्रामक खेल के लिए जाने ही जाते थे, मगर मंत्री बनने के बाद वो अफसरों से भी डील करने में आजकल आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। बीते दिन संदीप सिंह कैथल में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने टाइम पर काम नहीं करने को लेकर 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए और सख्त लहजे में अफसरों को चेतावनी भी दे डाली कि वो अपना काम टाइम पर करें और उन्हें कोई बहाना नहीं चाहिए। मीटिंग के बाद हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी के सवालों का संदीप सिंह ने क्या जवाब दिया, अब जरा वो सुन लीजिए। पहली मीटिंग थी, कितनी शिकायतें, कितनी पेंडिंग, कितने पे कार्रवाई? 12 थी टोटल, और जिसमें से हमारी 9 थी वो नई आई थी और 3 पुरानी थी, और अभी जो हैं वो 4 हमने सॉल्व की हैं, और 2 से 3 जो हैं वो 3 जो शिकायतें हैं वो भी एसडीएम साहब के पास कोर्ट में लगी हुई हैं, और एक के ऊपर स्टे लगी हुई है। लेकिन फिर भी जो फैसले थे विद इन डेज़ के अंदर रिपोर्ट्स मांगी हैं मैंने। किसी को 15 दिन का, किसी को 1 हफ्ते का, सप्ताह का टाइम दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे अधिकारी हैं वो सही काम करेंगे। और 2-3 एप्लीकेशंस अभी ऑन द टेबल मिली हैं, उसको अगली ग्रीवेंसेस तक का सॉल्व करने का और उसको अगली ग्रीवेंसेस में लेके आने का। कार्रवाई के लिए लिखा है? कार्रवाई के लिए भी लिखा है सब। बिना कार्रवाई के आप देख ही रहे हैं, तब से आप लोग भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ। किन मामलों में सब लिखा है? देखिए, पुलिस के मामले भी हैं, पब्लिक हेल्थ के मामले भी हैं, पंचायती राज के मामले भी हैं। एक खेल का आया है विभाग का कि विजिलेंस के माध्यम से, तो वहाँ पर लेकिन एज ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते वो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने बता दी हैं कि यहाँ पर जिस गेम का खिलाड़ी होंगे उस गेम के उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और एज वेल एज जो हमारे कोचेज़ हैं वो नर्सरीज पे काम भी कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट मैं खुद भी लेता रहता हूँ। सर, सभी शिकायतों में देखा गया एसपी साहब की प्रेस की गई है, लेकिन पुलिस के दूसरे अधिकारियों का मामला नहीं लगा। देखिए, एसपी साहब को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जितने भी ऐसे अधिकारी हैं बाय नेम, कुछ अधिकारी हैं जो चाहे वो आईओ के माध्यम से हों, चाहे वो इंस्पेक्टर के माध्यम से हों, चाहे वो एसएचओ के माध्यम से हों, अगर कोई अनगैली करेगा उसके ऊपर मैंने बोला है कि डिपार्टमेंट की आप पूरी इंक्वायरी करके मुझे उनकी रिपोर्ट दें, क्योंकि किसी भी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो अधिकारी हों, किसी को अंधेरे में नहीं रखना है। तो ऐसे कुछ 4-5 अधिकारी हैं जिनके नाम मैंने ऑलरेडी एसपी साहब को बता दिए गए हैं, उनके ऊपर वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके भी क्या सच है क्या झूठ है पूरी रिपोर्ट मुझे विद इन 7 डेज़ में देंगे। अभी हम लेटेस्ट एक बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आ रहे हैं। स्कीम कह लीजिए या एक नया उपराला कह लीजिए, अंडर 8 बच्चों का, वो बच्चे जो स्कूल में हैं और बेडरूम से फील्ड तक लेके जाने के लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फिट रहने के लिए, क्योंकि हमने पिछले 2 साल ये देखा है कि कोविड के अंदर हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें बच्चों को हेल्दी रखना है, उनका एक्टिविटीज़ चलती रहें, क्योंकि खेल, चाहे वो बच्चा फिटनेस के रूप में, चाहे वो शौक के रूप में, चाहे वो प्रोफेशनल के रूप में चुने, लेकिन खेल से बच्चा स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ता है। तो उसको माध्यम से देखते हुए तकरीबन 14 से 16 गेम्स जो ऐसी होंगी जो हर बच्चा खेल सकता हो। एग्जाम्पल के रूप में बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स है, कबड्डी है, खो खो है। ऐसी गेम्स को हम लेके आ रहे हैं जिससे कि बच्चा खेल भी पाएगा और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख पाएगा।